कोविड का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सार्वजनिक जगहों पर जब आप जाएं तो अपने नाक और मुंह ढककर रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। साथ ही जब आपकी बारी आए तो दोनों वैक्सीन आप जरूर लगा लें। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। रैली निकालकर अपने 14 सूत्री मांगों के साथ मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में संचालित पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और ट्राइबल आर्ट में प्रवेश के लिए 10 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी के विवादित बयान का विरोध करते हुए युवा कांग्रेसियों ने भाजपा का किया पुतला दहन। और नीट की तैयारी कर रहे बच्चों से मिलने युवोदय अकादमी पहुंचे संसदीय सचिव रेखचंद जैन। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ जगदलपुर भाजपा के चिंतन शिविर के विवादित बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले में भाजपा समेत प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी की किरकिरी होने लगी है। मामले में रोष जताते हुए जगदलपुर युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को भाजपा का पुतला दहन किया। भाजपा के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में भाजपा नेताओं के द्वारा प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुद्दा ढूंढने में लगी रही और मुद्दे से हटकर 3 दिन के चिंतन शिविर में जो निष्कर्ष निकला उसे कार्यकर्ताओं के बीच व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के दौरान डी पुरंदेश्वरी ने विवादित बयान दे डाला, जिसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि लोकप्रियता पाने के लिए उन्होंने विवादित बयान जारी किया है। कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा ने साबित कर दिया कि ओछी मानसिकता के लोग भाजपा में ही हो सकते हैं। इन सभी मामलों पर चर्चा करते हुए युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य ने हमें बताया। भाजपा का पुतला दहन किया गया क्योंकि भाजपा इस देश में, इस राज्य में जो ये 3 दिन का चिंतन शिविर किया है, आप देख सकते हैं कि भाजपा के 3 दिन के चिंतन शिविर में एक शब्द निकला आखथू। कुछ दिनों पूर्व ही रायपुर के जो गुड़ियारी है वहाँ पर साईं मंदिर को भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है। उसको आज तक भाजपा के युवा मोर्चा के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाजपा सिर्फ इस प्रदेश में जो शांत वातावरण है उसको जहर घोलने का काम कर रही है। 2 समुदायों के बीच में, आपसी लोगों के बीच में फूट डालकर द्वेष डालने का काम कर रही है। इसका पुतला दहन किया गया क्योंकि भाजपा का चरित्र ही आपस में लड़ाने का है। विकास की बात करते हैं पर विकास लोगों तक पहुंचाना नहीं चाहते हैं। महिलाओं के साथ उनका व्यवहार सभी जानते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने भाजपा का पुतला दहन कर भाजपा को संदेश दिया है कि आप अपने चरित्र को साफ सुथरा रखें, इस देश को शांतिपूर्वक, अमनपूर्वक बढ़ने दें। और जो 3 दिन का चिंतन शिविर रैली है, इस शिविर में भाजपा ने 3 दिन में कांग्रेस के खिलाफ एक भी बुराई या एक भी कांग्रेस का जो 2.5 साल का कार्यकाल है उसमें कोई मुद्दा नहीं मिला। मुद्दाविहीन भाजपा का चिंतन शिविर था, जिस पर उन्होंने घटिया बयानबाजी करके साबित कर दिया है कि भाजपा के पास मुद्दे नहीं है, सिर्फ जाति धर्म के आधार पर आपस में लड़वाकर इस देश में और इस प्रदेश में राजनीति करती है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करता है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कलम रख मशाल उठा नारे के साथ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन स्थानीय कमिश्नर कार्यालय के समक्ष किया। इस अवसर पर बैंड बाजे के साथ रैली निकालकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने शहर में विभिन्न सड़कों का भ्रमण किया और अपने 14 सूत्री मांगों के समर्थन में नारे लगाए। कलेक्टर पहुंचकर अपर कलेक्टर अरविंद एक्का को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 28% डीए की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारी गजेंद्र ने हमें बताया। हम लोग गत वर्ष 1 दिसंबर 2020 को कलम रख मशाल उठा आंदोलन का पहला चरण प्रारंभ किए थे, जिसमें भोजन अवकाश में हमारे द्वारा 14 सूत्रीय मांग पत्र के साथ एक मशाल रैली निकाली गई थी
उसी के तहत समय समय पर हम 4 चरण में आंदोलन कर चुके हैं। अंततः आज 3 सितंबर को हमने फैसला किया पूरे प्रदेश में समस्त कर्मचारी और अधिकारी 1 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे और हम 14 सूत्री मांगों के साथ साथ महंगाई भत्ता हमारा 16% बकाया है, जिससे हर कर्मचारी को 5,000 से 20,000 रुपये प्रति माह का नुकसान हो रहा है। उसकी भरपाई के लिए हम आंदोलन किए हैं। अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो हम आगे अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने के लिए बाध्य होंगे। कितनी संख्या में लोग उतरे हैं इस आंदोलन? हमारे यहाँ बस्तर जिला में सभी तहसील ब्लॉक 6 तहसील ब्लॉक में समस्त जगह अलग अलग बैठे हैं। हम कर्मचारी जिले में बैठे हैं, लगभग 2,000 कर्मचारी हैं। आज सारे कार्यालय स्कूल बंद हैं। क्या काम भी प्रभावित हो रहा है? पूरा काम प्रभावित है। अभी एक घूमने हम लोग गए थे देखने के लिए, तो सारे में ताला लगा हुआ था। जो आम जनता आ रही थी वह ताला देकर वापस जा रही थी। मांग पूरी नहीं होने पर किस तरह से रुकेगा? प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कर्मचारियों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए बस्तर संभाग प्रभारी कैलाश चौहान ने अपनी बात रखी। प्रभारी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बस्तर संभाग, जैसा कि हमारा पूरे प्रदेश में आज लगभग 5 लाख कर्मचारी, पूरे प्रदेश के कर्मचारी, जो अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी, इवन शिक्षाकर्मी, गस्टेड ऑफिसर, सारे लोग आज हम लोग आंदोलन पर हैं। क्योंकि हमने गत वर्ष जो आंदोलन किया था उसमें लगभग कलम बंद, मसाल उठा, ये आंदोलन हमारी किया गया था, जिसमें हमने आज 5वां चरण का हमारा आंदोलन है, जिसमें ज्वलनशील मुद्दा आज की डेट में लगभग हमको जो केंद्र के कर्मचारी हैं उनको 28% डीए मिल रहा है और हमको 12% डीए मिल रहा है। जो 16% हम लोग पीछे हैं। हम एक ही बाज़ार में एक ही साथ हम खरीदारी करते हैं और आईपीएस, आईएएस और आईएफएस जो 28% पा रहे हैं। हमारे गरीब कर्मचारी जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं, जो अंशदायी कर्मचारी हैं, वो आज 12% डीए पा रहे हैं। सरकार किसानों के लिए न्याय योजना, नरवा गृह न्याय योजना, कर्मचारी के साथ अन्याय योजना, ये किस तरह के वादे हैं? सरकार ने जब घोषणा पत्र बनाया था, घर घर आकर हम कर्मचारी नेताओं से पूछा गया था आपकी डिमांड क्या है, 10 दिन में पूरा करने की बात करें। आज 1010 दिन हो गया, कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। हम इस तरह आंदोलन में हैं। यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया, हमारी पुनः बैठक होगी प्रदेश स्तर पर और हम इस बार अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और ट्राइबल आर्ट की कक्षाओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इसके लिए 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इसके पश्चात शासन की अनुमति और कुलपति की स्वीकृति पर 30 सितंबर तक इन विषयों के विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। इन विषयों की पढ़ाई के लिए प्राध्यापकों की भी नियुक्ति की जा चुकी है। वहीं स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था की गई है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह से चर्चा की। उन्होंने इस बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। एडमिशन जो पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, उसमें विलम्ब इसलिए हो रहा था कि वो पीजी डिप्लोमा है और पीजी के एडमिशन के साथ ही उसको शुरू करना था। वो 1 सितंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसमें जो छात्र इच्छुक हों पत्रकारिता में वो एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि उनके शिक्षकों की भी नियुक्ति कर ली गई है। और 10 तारीख तक हमारे ख्याल से अभी वो एडमिशन खुला हुआ है, पोर्टल उसका खुला है और सरकार के आदेश से ये फिर हमारी अनुमति से इस पूरे महीने खुला रहेगा। अतः छात्र जो पोर्टल है उसके पीजी सेक्शन में जाएं तो उनको पत्रकारिता दिखाई देगा। उसमें फॉर्म ऑनलाइन भर करके एडमिशन तत्काल ले लें, क्योंकि ये पत्रकारिता के लिए बड़ा अच्छा अवसर छात्रों को आया है। इसके बल पर उनको जॉब भी सभी न्यूज़पेपर्स में या और भी न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें मिल सकता है। वो अपना भविष्य बना सकते हैं। इसलिए यहाँ के बच्चों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जो ट्राइबल आर्ट्स हैं उसमें भी एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो बच्चे पीजी डिप्लोमा इन ट्राइबल आर्ट्स करना चाहते हैं वो भी ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं और उसको कर सकते हैं। सर, इसके लिए शुल्क क्या रखा गया है? शुल्क जो स्ववित्तीय हैं, पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज पहली बार अपने यूनिवर्सिटी में किए जा रहे हैं, वो कोर्सेज जो कि किसी डिपार्टमेंट से अटैच नहीं हैं और इंडिपेंडेंट किए जा रहे हैं, उसमें अध्यापकों को रखने में भी पैसा खर्च होता है और भी जो उनके अध्ययन की चीज़ें हैं उसमें भी पैसा खर्च करना पड़ता है। अतः उसको पूरे को गणना करने के बाद मिनिमम शुल्क 1 सेमेस्टर का उसमें 10,000 के आसपास रखा गया है।
और 2 सेमेस्टर का फिर उसी हिसाब से निर्धारित किया हुआ है। इसको और पीजी डिप्लोमा से बच्चे गणना न करें, क्योंकि वो और जगह के जो पीजी डिप्लोमा हैं वो डिपार्टमेंट के साथ होंगे, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमारे यहाँ अलग से पत्रकारिता का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। इस कारण से ये सभी एक्सपेंडिचर का गणना करने के बाद मिनिमम खर्चे के रूप में ये शुल्क रखा गया है। कुल कितनी सीटें हैं? कुल सीटें 50 हैं और 50 के अनुसार ही एडमिशन होने हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नगरीय प्रशासन के संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने नवनिर्मित पंचायत मार्केल 2 में नए राशन दुकान का शुभारंभ कर हितग्राहियों को राशन वितरण किया। इस अवसर पर जैन ने कहा कि आपकी पंचायत बहुत बड़ी पंचायत थी, जिससे कि विकास कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अनुमति लेकर इस पंचायत को 2 भागों में बांटकर अब मार्केल 1 और मार्केल 2 पंचायत बनाया गया है। इस तरह पंचायत के विकास कार्यों में अब सुगमता से संचालित किए जा सकेंगे। उन्होंने राशन दुकान के संचालक को हिदायत देते हुए कहा कि राशन वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वर्तमान कोरोना संक्रमण काल में मुख्यमंत्री द्वारा मुफ्त चावल और रियायती दरों पर गुड़ चना उपलब्ध कराया जा रहा है, इसमें किसी तरह की कोताही न बरतें। उन्होंने पंचायत के जनप्रतिनिधियों से भी इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमें नियमित YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित नए अपडेट्स डेली अपने मोबाइल पर। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने शुक्रवार को महारानी अस्पताल में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाले नेत्रदान पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस मौके पर नेत्रदान की घोषणा भी की और अंधत्व निवारण के लिए कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीते जी रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान, मरकर भी अमर होना है तो नेत्रदान करना चाहिए। उन्होंने मौजूद सभी लोगों को इस 36वें नेत्रदान पखवाड़े में नेत्रदान करने की अपील की और कहा कि भारत में लगभग 2 लाख लोगों को नेत्रदान की आवश्यकता है, पर केवल 25 से 30 हजार लोग ही नेत्रदान करते हैं। उन्होंने संभाग मुख्यालय जगदलपुर में आई बैंक खोलने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव से चर्चा करने का आश्वासन दिया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसदीय सचिव रेखचंद जैन आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे नीट के प्रतिभागियों से मिलने शुक्रवार को लाला जगदलपुरी लाइब्रेरी परिसर में संचालित युवोदय अकादमी पहुंचे। उन्होंने वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों की तैयारी को लेकर चर्चा की और बायोलॉजी से संबंधित कुछ सवाल भी पूछे। अपने बीच संसदीय सचिव को पाकर विद्यार्थी काफी खुश हुए और श्री जैन ने प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने संबंधी महत्वपूर्ण टिप्स भी बच्चों को दिए। छत्तीसगढ़ में जिस विश्वास के साथ भूपेश जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, तो शिक्षा के क्षेत्र को विशेष रूप से फोकस करने के लिए हम बस्तर के सभी जनप्रतिनिधि प्रयासरत हैं। उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि ई लाइब्रेरी जो हमने खोला यहाँ, कि हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो शामिल होते हैं उनके लिए पर्याप्त कंटेंट यहाँ उपलब्ध हो जाए, ये हमारी सोच थी। और इस लाइब्रेरी के खुलने से लगातार ग्रामीण क्षेत्र की बच्चे भी इसमें लाभान्वित हो रहे हैं, शहर के तो हो ही रहे हैं। और युवोदय के माध्यम से हमने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, नीट हो, इसके तैयारी के लिए एकेडमी हमने खोला है और यहाँ पर सभी प्रबंधन अच्छी तरीके से हो रहा है। सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियाँ कैसे करनी है, सारी चीज़ों पर एक केंद्रित करके एक अच्छी शिक्षा दी जा रही है। और हमें पूरा भरोसा है कि नीट जो युवोदय द्वारा नीट की तैयारियां जो कराई जा रही है, इस बार बस्तर से काफ़ी हमारे स्टूडेंट सफल होंगे। और हम सबका प्रयास यही है कि इसके संचालन में और भी किसी प्रकार की ज़रूरत होगी, सरकार के मुखिया और हम सभी बस्तर के प्रतिनिधि बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और इस चीज़ को पूरा करेंगे। अगली खबर है धर्मपुरा से। धर्मपुरा मार्ग में सड़क के दोनों ओर स्थित पेड़ों को हटाए जाने का कार्य फिर से शुरू हो गया है। शुक्रवार को इन पेड़ों की टहनियों को जनरेटर के द्वारा विद्युत कटर से काटकर वहां से हटाने की कवायद चली है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले भी इस तरह की कार्यवाही की गई थी और यहाँ के पेड़ों को स्थानांतरित कर दलपत सागर किनारे ले जाकर लगाया गया था। वहीं ये प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। वृक्षों को काटे जाने के स्थान पर इस तरह स्थानांतरित किया जाना निश्चित तौर पर अच्छा विकल्प है, लेकिन शहरवासियों की सुविधाओं का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। अब देखना यह है कि इन पेड़ों को यहां से स्थानांतरित करने में कितना वक्त लगता है। खबर के बाद एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। रैली निकालकर अपने 14 सूत्री मांगों के साथ मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में संचालित पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और ट्राइबल आर्ट में प्रवेश के लिए 10 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी के विवादित बयान का विरोध करते हुए युवा कांग्रेसियों ने भाजपा का किया पुतला दहन और नीट की तैयारी कर रहे बच्चों से मिलने युवोदय अकादमी पहुंचे संसदीय सचिव रेखचंद जैन। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।